everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, ठीक है, ब्लॉक सिचुएशन पे है, वो आपके लिए खास क्या महसूस करते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इस दौरान हम ये देखेंगे कि क्या वो आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका इंटेंशन क्या है, क्या वो सोच रहे हैं एंड उनके दिल और दिमाग पर क्या चीज़ हावी हो रही है. So the first card comes as the witch. यहाँ पे है 10 of swords, 5 of chalices, यहाँ पे है 4 of pentacles, यहाँ पे है knight of cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वेंड्स. आई होप यू कैन चेक आउट ऑल द कार्ड्स, राइट. सो आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके या आपके पर्सन के साइंस हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, कुंभ, तुला राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस. खुद आप देख ही सकते हैं विद दिस साइंस. The numbers which are important as are 1, 4, 5, 10. 1, 4, 5 and 10. देखो क्या होता था ना, बहुत पहले ज़माने में गांव जिसको जैसे, तब तो शहर का कंसेप्ट नहीं था, ना टाउन का था ना कुछ ऐसा. तब गांव का फैसला ही बहुत बड़ा फैसला हो जाता था. सो गांव में अगर किसी को मतलब बोला जाता था कि ये जो है वो सही नहीं है, तो जनरली वो बिलीफ होता था कि हाँ ये सही नहीं है, वो गलत है और ये सही है. तो गांव का फैसला मतलब वो फैमिली का फैसला मतलब गांव का फैसला, उस तरह से था. सब लोग जानते हैं इस बात को. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उनके परिवार वालों ने या कहीं ना कहीं पे उनके फ्रेंड्स हो, उनके फैमिलीज़ हो, आपको गलत ठहराया और उसके वजह से उनके रिलेशनशिप आपके साथ एंड हो गया या किसी भी तरह से एंड हुआ हो. वो अपने आप को दोषी यहाँ पे नहीं मान रहे हैं, वो कलेक्टिवली सबको शामिल कर रहे हैं, मतलब समय को भी शामिल कर रहे हैं, दैट इज़ वक्त को भी शामिल कर रहे हैं. ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि गलत टाइमिंग पे आप लोग मिले होंगे. दूसरा है परिस्थिति जो है वो अनुकूल नहीं था, वो ऐसा सोच रहे हैं. तीसरा उनके जो समाज उनको दोषी मान रहे हैं, उनके फैमिली को मान रहे हैं एंड लास्ट में वो खुद ले रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन खुद ही जिम्मेदार है, वो ऐसा नहीं मान रहे हैं. आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ उनका जो सेपरेशन हुआ है दैट इज़ ऑल्सो somehow related to their income status, to their profession or something else. उनका इतना ज़्यादा मोह माया, कहीं ना कहीं पे अटैचमेंट जो है पैसे के ऊपर, they had been more greedy towards money, okay, you can say status, income status, position, power, और इसी के वजह से शायद वो पीछे रह गए आपको प्रपोज़ल देने में. और अगर आपको प्रपोज़ल भी मिला होगा इनसे तो शायद उनके घमंड, उनके तरक्की, उनकी प्रमोशन, उनका सैलरी, उनका पैसा, उनका बिजनेस आप दोनों के बीचों बीच में आके टपक पड़ा है. Now these are all the reasons that are responsible for your and theirs, you can say, breakup and definitely long distance relationship भी एक कारण है कि वो आपके साथ वार्तालाप नहीं कर पाए, इंटरेक्शन जो है वो नहीं हो पाया. जितना पास एक दूसरे को समझ जाते आप लोग, अगर बहुत गलती भी होता तो एक दूसरे के साथ आप लोग मिल बांट के सब कुछ सॉल्व कर सकते थे, पर वो नहीं हो पाया.
अगर आप लोग शादीशुदा थे तभी भी आपके ज़िंदगी में किसी एक इंसान का आ जाना, या उनके ज़िंदगी में किसी एक इंसान का आ जाना, और एक दूसरे के प्रति जो एक रिस्पेक्ट, या आप बोल सकते हैं कि टाइम देना, वो सब बंद हो गया। ये उन लोगों के लिए जो लोग शादीशुदा है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या करें, क्या आप इनके साथ फिर से रिकंसाइल कर सकते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो मेरे है तो मेरे ही है, मैं किसी और के होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी, ठीक है। तो ज़िद पे अड़ गए हैं वो, एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़िद्दी भी दिखाई दे रहे हैं। वो इंसान आपके सामने झुकने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो आपके ऑरा से काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध है। यहाँ पे दे आर मेस्मराइज्ड बाय योर ऑरा। नाउ यहाँ पे आपकी जादू जो है कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर असर कर रहा है। नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट आपने सही में उनके ऊपर कुछ स्पेल कास्टिंग किया है, ऐसा नहीं है। बट आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, आप अपने बिहेवियर से, आप अपने विजन से, आप अपने ही अंदर मतलब सेल्फ लव के वजह से, ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनर वर्क के वजह से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रेम ऑफ माइंड की वजह से आप इनको मतलब इनके साथ अपने डिटैच होने के बाद सिर्फ अपने ऊपर आपका फोकस हो जाना, बढ़ जाना, अपने अहमियत को और भी ज़्यादा समझना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ये सब कुछ चीज़ उन्होंने रियलाइज़ किया है। ओके, नाउ व्हाई देयर इज़ दिस मैजिशियन कार्ड। यहाँ पे मैजिशियन कार्ड क्यों है? देखा ब्लॉसमिंग 33, यहाँ पे भी देखो, दिस इज द लेडी, दिस इज ऑल्सो अ लेडी हु इज प्लेइंग द गिटार। मोर एंड मोर यू आर फोकस्ड ओके ऑन योर सेल्फ, दिस पर्सन विल बी मोर फोकस्ड ऑन यू। इनको ऐसा लग रहा है ये तो अपनी ज़िंदगी अच्छा से जी रही है या जी रहा है, ये अपने धुन में मस्त है, ठीक है, इसके लाइफ में तो बहुत अच्छा ही चल रहा है, ये अपने लाइफ में बहुत अच्छा आकर्षण जो है, बहुत अच्छा चीज़ इसके लाइफ में चल रहा है, बट मेरे लाइफ में नहीं, क्योंकि मैंने गुनाह किया है। सो यू आर you are just like a flower who is blossoming like anything. So they are actually getting attracted by that aura, by that smell. उसी के खुशबू के लिए आपके पास उनका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है। जब एक मैजिशियन, जब एक एंकर, जब कोई स्टेज में परफॉर्म करते हैं, हम एज अ ऑडियंस, हमारे आँख जो है उन्हीं के ऊपर होता है, बिकॉज उन्हीं के पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स होते हैं। उसी के जैसा आपके पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स, आपके पास कुछ स्पेशल होने के वजह से इनका आकर्षण आपके ऊपर बढ़ रहा है। नाउ व्हाई देयर इज 10 ऑफ एथम्स। यहाँ तो एंड हो चुका है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एंड हो गया है रिलेशनशिप में, और ये तरस रहे हैं। ओके, विल पावर, उनको ऐसे देखो एंड हो गया है रिलेशनशिप का 13, और यहाँ पे है 10, बट यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं कि डेथ मीन्स नो, इट्स एन एंड एंड इट विल नेवर बिगिन। डेथ ऑफ द सोल नेवर हैपन्स। आप दोनों रूह है, राइट, यहाँ पे डेथ नहीं हो सकता। फिर से रिकन्सिलिएशन के लिए इंसान रेडी है। डेथ मीन्स व्हाट? डिटैचमेंट भले ही हो गया था, लेकिन अटैचमेंट होने में क्या है, फिर से अटैचमेंट तो हो ही सकता है। उनको ये उम्मीद ज़रूर है। ओके, 5 ऑफ कप्स, यहाँ 5 ऑफ कप्स क्यों है? मिस करे आपको डेफिनेटली, एक्सट्रीम, स्पेशली रात के समय पे एक्सट्रीम उनका जो है इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इरिटेट होते हैं। कभी कभी ठंडी मतलब अगर वातावरण ठंडा भी होता है ना, तभी भी उनको पसीना छूट जाता है, क्योंकि वो टेंशन में आ जाते हैं, बिकॉज दे बिकम सो मच इमोशनल एंड समटाइम्स दे गेट so much addiction due to you, and when they cannot get you, जब वो आपको नहीं ढूंढ पाते हैं, तब उनको और प्यास लगता है, क्योंकि आपसे ही उनका प्यास बुझता है। और यहाँ पे देखो पानी गिर रहा है, बट यहाँ पे पानी का ग्लास रखा हुआ है, राइट, बट वो पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ग्लास तो आपके कंट्रोल में है। ओके, वाई देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वाई देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? चेंज, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो है
इस रिश्ते को देखिए पकड़ना और जकड़ना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंसान आपके प्रति ऑब्सेशन हो रहा है। तो इसीलिए वो परिवर्तन चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे रिलेशनशिप में बिल्कुल जो वो आपको बंद करके रखे, मतलब ब्लॉक करके रखे हैं या आपको एंट्री नहीं दे रहे थे वो, तो उनको लग रहा है नहीं, ये दरवाज़ा उनको खोलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। सो दे आर पुशिंग सो हार्ड, ठीक है, बट मे बी आप दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं हो तो वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप दरवाज़ा खोलें उनके लिए। वाई देर इज़ नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्यों है? वाई देर इज़ नाइट ऑफ कप्स? वी डू हैव रिलीज, कहीं ना कहीं पे पिछला जो एनर्जीज है, कांटे जो है, उसको ख़त्म करके ही फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उनको पता है कि पिछला जो चीज़ें हैं उसको भूल करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे गलती दोनों पक्ष के ही क्यों ना हो, ठीक है, अंडरस्टूड? सो दे वांट टू गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप एंड नाउ यस, 7 मीन्स द प्रोग्रेस, द चैरियट कार्ड। उनको पता है कि एक दूसरे से ही खुशी है, एटलीस्ट उनको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ही सब कुछ चीज़ सही हो पाएगा। सो दे वांट टू टेक the step ahead. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.